सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो दिया है हम वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, हमें दिया गया है घन का आयतन। घन का आयतन हमको दिया है, ठीक है, घन का आयतन हमको दिया है। तो घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में रहता है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है। ठीक है, अब मैं एक काम करूं, घन की भुजा को मान लेता हूं। घन की भुजा मेरी मान लो कितनी हो गई, मेरी ए मान ली। घन की भुजा मैंने मान ली ए सेंटीमीटर। तो मैं घन का आयतन अब यहाँ पर बोल सकता हूँ, घन का आयतन मेरा हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, घन का आयतन कितना हो जाएगा मेरा, ए क्यूब हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा आयतन है, घन के आयतन जो दिया है और जो मैंने आयतन निकाला है, उन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आयतन क्या हो जाएंगे, दोनों आयतन मेरे क्या हो जाएंगे, दोनों आयतन मेरे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 64, एक मिनट, हाँ, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 64 इसके बाद मैं कर सकता हूँ। और ए क्यूब बराबर, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 4 पर 3 लिख सकता हूँ। तो 3 से 3 ये कट जाएगा, मेरी जो भुजा आ जाएगी वह 4 मेरी भुजा आ जाएगी। अब मेरी एक बात को समझना दोस्तों, आप मुझे बताएं कि यदि मैं घन के ऊपर घन को रख दूं, घन के ऊपर घन को रख दूं, तो इसमें किसमें परिवर्तन होगा मेरे दोस्तों, आप मुझे बताएं। इसमें आप देख सकते हैं ओनली हाइट इसकी बढ़ जाएगी, बाकी जो अपनी लेंथ है, ब्रीथ है, वही की वही रहेगी। लेंथ और ब्रीथ वही की वही रहेगी। तो मैं क्या बोलूँगा, इससे मिले दो घनों से मिले घनाभ, नए घनाभ की लंबाई क्या लिखूँगा यहाँ पर, मेरे दो घन से बनकर, दो घनों से मिलकर बने, दो घनों से मिलकर बने घनाभ, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी, लंबाई हो जाएगी मेरी 4। इसके बाद चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी मेरी 4। इसको बोल सकता हूँ मैं लेंथ, इसको बोल सकता हूँ ब्रीथ, और मेरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जिसको मैं हाइट बोलूँगा, तो बताओ मेरी 8 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्या निकालना है, यहाँ पर दिया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2LV BH और HL। यदि आपने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है, 15 मिनट की होगी मुश्किल से, ठीक है, बल्कि 13 मिनट की है, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है, उसको ज़रूर देख लीजिए। पूरे फॉर्मूले को उसमें मैंने क्लियर किया है। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 2LV मेरा L कितना है, 4 है। ठीक है, इसके बाद B कितना है, वो भी 4 है। इसके बाद B कितना है, 4 है। उसके बाद H कितना है, 8 है। और इसके बाद H कितना है, 8 है, और एक और 4, और मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, 2 कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 32 और 32। ठीक है, ठीक है, इसको मैं बंद करूंगा, यहाँ से सॉल्व करूंगा तो मैं कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या है, मेरा आंसर हो जाएगा। इति सिद्धम। ठीक है, आया समझ, एक बार और समझिए जल्दी से। घन का आयतन, सबसे पहले मुझसे बोला गया कि दो घनों को मिलाकर
एक घनाभ बनाया जाता है। तो ठीक है, तो घन का आयतन दिया है 64, तो घन का आयतन कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब मैंने लिख लिया। घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा ए है हमारी, तो मैंने घन की भुजा लिख ली। घन का आयतन कितना है ए क्यूब, तो ये आयतन जो दिया है उस आयतन के बराबर मैंने कर दिया। तो मुझे क्या मिल गई, मुझे यहाँ से भुजा मिल गई। जब मुझे यहाँ से भुजा मिल गई तो दो घनों से मिलकर बने घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई वही रहेगी और ऊंचाई में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो लंबाई मेरी 4 है, चौड़ाई मेरी 4 है और ऊंचाई मेरी कितनी हो जाएगी, 8 है। ठीक है, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा, 2 LVBH और HL। ये क्या है, फॉर्मूला है, कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हमने इससे पहले क्लास डाली है उसमें हमने याद किया था, वहाँ से आया। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 160। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।